नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉग से। और आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं सभी को खूब सारी शुभकामनाएं भेज रही हूँ, क्योंकि गुरु कृपा जिसके ऊपर बरसने लगती है उसका तो इस संसार में कोई बाल बांका कर भी नहीं सकता। और बाल बांका करने की बात छोड़िए, उसके ऊपर गुरु की ऐसी ऐसी अनुकंपा होती है दोस्तों कि गुरु एकदम जो उसके जो उसके मार्ग में जो भी उसके मार्ग में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं उसको काटने में उसको गुरु मदद करते हैं। तो गुरु कृपा सब पे तो बरसनी ही चाहिए दोस्तों। और गुरु के मार्गों का अनुसरण भी ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, मैं इस कड़ी में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं पहले गुरु के ध्यान से शुरू करती हूँ। और आज मैं अपना दोस्तों यूट्यूब चैनल बनाई हुई हूँ। तो मैं आज एक रामचरितमानस का पाठ शुरू करने वाली हूँ। इस पे 5-6 दोहे से लेके हर दिन का एकदम सीरियल वाइज़ मैं वो डालूँगी दोस्तों, क्योंकि रामायण राम भी एक गुरु रूप में ही है। और राम के चरित्र का हम अनुसरण कर लें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हर रोज़ उनके दोहे से हमारी सुबह की शुरुआत हो, या दिन में हम कभी उनके दोहे का पाठ सुन लें, तो इससे हमारे लिए सौभाग्य की बातें कुछ नहीं हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, पहले मैं गुरु के चरण चरण कमलों से शुरू करती हूँ। पहले गजानन के चरण कमलों से शुरू करती हूँ कि गजानन पहले गुरु रूप के रूप में है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तबेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु श्री राम के चरणों का वर्णन प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि मैं प्रणाम करती हूँ दोस्तों। और जब भी पाठ शुरू करें तो प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके ही करें। और गुरु का एक वंदना भी है छोटा सा, तो अगर आपको याद हो तो वो भी कर लेना चाहिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वास भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। चलिए दोस्तों, प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करते हुए वंदन करते हुए, और मैं अपना पहला ये श्री राम के चरणों में दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे रामायण याद है, ये तो झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। प्रभु राम के चरणों का कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम उसको देख के ही पाठ करेंगे। लेकिन हमारा हमारा मेन उद्देश्य ये है दोस्तों कि प्रभु श्री राम का हम यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूरे रामायण का हम कोशिश करेंगे वीडियो की एकदम सीरियल वाइज वीडियो डालें। और जब हमको कुछ करना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ें करें, और प्रभु श्री राम के उसको सुने, रामायण को पूरा सुने और उसको अध्ययन करें। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना शुरू करती हूँ। पहले दिन से पहला श्लोक शुरू करती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि सुनते सुनते आपका खुद ही आपको वो हो जाएगा कि हाँ, कहाँ से क्या है। पहले श्लोक से मैं शुरू करूँगी। ये भी पहले श्री राम के प्रभु श्री राम दरबार की जय, माँ सीता की जय, हनुमान जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, दशरथ दशरथ नंदन की जय, कौशल्या माता की जय, कैकेयी माता की जय, सुमित्रा माता की जय, पूरे राम भक्तों की जय। तो चलिए दोस्तों, मैं श्री रामचरित का पहला बालकांड से शुरू करती हूँ। और उसके बाद बालकांड से मैं शुरू करती हूँ, एक एक दोहा। पहले 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 दोहे से मैं आज शुरुआत करती हूँ। पहले दोहे से मैं शुरुआत करती हूँ और उसका अर्थ के साथ पूरा अनुसरण करूंगी दोस्तों। पहले पहले से शुरुआत कर। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक, करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। देखिए, शुरुआत में गणेश जी का वंदन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों, एक आग्रह और भी करूंगी कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप मुझे, क्योंकि
मैं भी बहुत परिपूर्ण हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम के मुझे ऐसा मेरे मन में प्रभु श्री राम ने डाला है, तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो आप मेरी उसको सुनिए, और कहीं अगर मेरी कुछ भी अगर मुझसे गलती होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं अगले उसमें दूर करने की कोशिश करूँगी। मुख होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर बहन गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रऊ सकल कलि मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। नील सरो हुआ श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, मूर्ख पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने वालों के सूर्य किरणों के समूह है। दोस्तों, यहाँ से ये पहले गुरु की वंदना रामायण में की गई है, गुरु की, भगवान भोलेनाथ की, प्रभु श्री राम के, गणेश जी की, सबकी बारी बारी से ये इस रामचरितमानस को शुरू करने से पहले ये वंदना की गई है। सबसे आग्रह किया गया है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ऐसे प्रभु श्री राम के जो कि एक बहुत ही आज्ञाकारी, और उनके चरित्र का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, हम वर्णन करने वाले कौन होते हैं। तो उस प्रभु श्री राम को पढ़ने से पहले हमें सभी से आज्ञा लेने लेने पड़े कि हाँ, इस किताब को लिखने वाले तुलसीदास का मेन उद्देश्य यही रहा कि प्रभु आप सभी लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम ऐसे आज्ञाकारी और ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति का मैं वर्णन कर पाऊँ, ये मुझे आप लोगों से आज्ञा चाहिए दोस्तों। चलिए तो आगे अब पहला चौपाई दोस्तों शुरू हो रहा है। पहले चौपाई में देखिए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुरागी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संधु सुकृति संधु तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुर पद पख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमम शोभ सप्रकाशु, बड़े भाग उर आयो जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसको हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उधर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव जननी के, सुजहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जय जो जेहि खानी। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला चौपाई में दोस्तों देखिए, पहले चौपाई में एक दोहे में 4 चौपाई हैं। पहले चौपाई में
चार चार हैं, 4 श्लोक 4 पंक्ति करके हैं। उसके बाद दोहा शुरू होता है। आज दोहे तक ही मैं करूँगी क्योंकि दूसरा फिर कल से शुरू करेंगे। जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल धूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने पहले उसका पहले चार चौपाई के बाद का एक दोहा पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं कल से शुरू करूँगी। और हर रोज़ दोस्तों, कभी-कभी वो भी हो सकता है कि मैं ये नहीं पूरे विश्वास नहीं, लेकिन लगभग मैं 4-5 दोहे करके डेली डालती रहूँगी। और आप इसको ज़रूर सुनिए, इसे सुनने से हमारा मन शांत, स्थिर और खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम के दुनिया में कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम नाम ही एक सत्य है, उस नाम से ही तर जाना है। राम सी लास्ट में दोस्तों कहूँगी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।